हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप आज का ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही जल्द जो है अपनी पहली हवाई यात्रा करने वाले हैं। और अगर आप इस ब्लॉग पे आए हैं तो सीधी सी बात है कि आप पहली बार हवाई यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और आप सर्च कर रहे हैं कि कैसे हवाई यात्रा करें। तो इस ब्लॉग में आपके लिए मैं कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूँ कि कैसे टिकट बुक करें, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। पहला स्टेप टिकट बुक करना, फिर वेब चेक इन करना, फिर एयरपोर्ट पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, फिर हवाई यात्रा में क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस ब्लॉग में दूंगा। तो पहला आता है फ़्लाइट टिकट बुक करना। इसके लिए आप सिंपली अपना गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें स्काई स्कैनर टाइप कीजिए। स्काई स्कैनर में इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसमें जो है बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे गोआईबीबो है फ़्लाइट टिकट बुकिंग के लिए, मेक माई ट्रिप है, और जितने भी हैं उनके रेट्स कंपेयर करके बताए जाते हैं कि कहाँ आपको फ़्लाइट कितने में पड़ रही है, कहाँ सस्ती पड़ रही है। तो आप अपना सोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए मैं लखनऊ डाल रहा हूँ और डेस्टिनेशन में दिल्ली ले रहा हूँ। तो लखनऊ टू दिल्ली का देखिए आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप अपना जर्नी का जो डेट है, डिपार्चर डेट डाल दीजिए। और अगर आप रिटर्न का भी आपने प्लान कर रखा है कब आपको वापस आना है तो रिटर्न डेट भी यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, डेट्स यहाँ से सेलेक्ट करके जब अप्लाई करेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और डिटेल्स फिलअप करनी रहती हैं, जैसे कि आप कितने लोग हैं। यहाँ पर आपको जो है क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से क्लास में ट्रैवल करना है, प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो इकोनॉमी में ही कीजिए। और इसके बाद एक एडल्ट पे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस मेरे को दिखा देगा कि लखनऊ से दिल्ली के लिए कौन सी फ़्लाइट, उसकी टाइमिंग क्या है और कितने की हमें मिल रही है। पहली फ़्लाइट जैसे एयर इंडिया हो गई, जो भी एयरलाइन आप देखिए बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो ऑपरेट करती हैं फ़्लाइट्स को, जैसे एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट है, बहुत सारी एयरलाइंस हैं। तो अपने टाइम और जो उस डेट का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़्लाइट सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू करेंगे तो ये यहाँ पर आपको दिखा देगा किस वेबसाइट पर कितने में पड़ रही है। देखिए ये हैप्पी फेयर्स है, इस पर 3015 की, अकबर ट्रेवल्स में 3054 की, बजट टिकट्स में 3105। तो मैं यहाँ पर गोआईबीबो मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं गोआईबीबो और जनरली मैं बाल में लॉरी से टिकट बुक करता हूँ। तो अडानी वन है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाएंगे, जिनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप जो भी रेट आपको कन्वीनियंट लगे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा, जो पोर्टल है जहाँ से आप टिकट बुक करेंगे वहाँ भेज देगा। तो देखिए इसने गोआईबीबो खोल दिया है। गोआईबीबो में देखिए विस्तारा की टिकट जो है मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। विस्तारा की टिकट ये है, इस पर सारी कंडीशंस आपको दिख जाएंगी, कितना सामान आप ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज 1 पीस, और एक आपका जो 7 किलो तक का आपको लगेज जो है साथ में अलाउड होता है। 15 किलो आप जो है चेक इन में जमा कर सकते हैं। 15 किलो से एक्स्ट्रा वजन अगर आप लेके जाते हैं, कैरी करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोमो कोड्स वगैरह रहते हैं जिनसे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो बिल्कुल आप कोड अप्लाई कीजिए जिससे कि कुछ सस्ता पड़ेगा। तो देखिए 320 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिल गया है। आगे ट्रेवलर डिटेल्स हमें ऐड करनी रहती हैं, जहाँ नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, मेल फीमेल, अपना जेंडर जो है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक और फ्लाइट मैंने दिल्ली टू मुंबई जो डायरेक्ट गोआईबीबो पर कैसे करते हैं, स्काई स्कैनर का मैंने बता दिया। अब आपको बताता हूँ गोआईबीबो पर कैसे सर्च करते हैं। यहाँ पर जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो हर डेट में देखिए किस रेट में आपको फ़्लाइट पड़ रही है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप सेलेक्ट कीजिए और आगे प्रोसीड करेंगे। ये सारी फ़्लाइट्स आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, टाइमिंग और कौन कौन सी फ़्लाइट है किस रेट में। चीपेस्ट आपको ऊपर ही दिख जाता है, डेट्स जहाँ पर आता है। सेम वही है कि नाम वगैरह फिल करिए और कंडीशन, मील वगैरह, मील का ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। विस्तारा में मैंने आपको आगे बताया विस्तारा में कैसा खाना मिलता है। विस्तारा में खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इंडिगो में आपको पहले से बुक करना रहता है, तो आप पहले भी बुक कर सकते हैं और फ्लाइट में भी ले सकते हैं। तो डिटेल्स भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, मोबाइल वैलेट्स हैं, इनके थ्रू आप जो है पेमेंट करके टिकट बुक कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वेब चेक इन। वेब चेक इन मैंडेटरी है। वेब चेक इन के बिना आजकल एयरलाइंस बोर्ड नहीं करने देते हैं। तो जैसा कि आप देखिए इंडिगो का मैं दिखा रहा हूँ, 48 आवर्स 48 घंटा पहले जो आपकी फ़्लाइट का टाइम है उससे 48 घंटे पहले वेब चेक इन शुरू हो जाता है और जो है 60 मिनट पहले बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो ये
सिंपली इंडिगो वेब चेक इन सर्च करेंगे, ये पेज खोलेंगे और यहाँ पर आप PNR डिटेल्स और अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिल कर देंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये वेब चेक इन का आपको जो टैब दिखेगा नीचे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आगे आएंगे तो यहाँ आपका ट्रेवलर नेम, आपने कुछ एड ऑन लिया है वो यहाँ आ जाएगा। अगर आपने टिकट बुक करते टाइम सीट सेलेक्ट की है तो सीट नंबर भी यहाँ पर आएगा। अदरवाइज़ आप वेब चेक इन करते समय यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ सीट सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, जिस पे आप आगे प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक विंडो खुलेगी। सीट सेलेक्ट क्लिक कीजिए और इस तरह से ये देखिए एक्सेल सीट्स और जो पेड सीट्स हैं, ये मैं आपको पेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, रुपीज़ का सिंबल। जिनमें रुपीज़ का सिंबल नहीं है वो सीट्स फ्री होती हैं। तो आप ऑक्यूपाइड सीट आपको वाइट कलर की दिखेगी, तो आप इनमें से कोई भी सीट, विंडो सीट या मिडिल सीट या फिर अंदर की गैलरी साइड की सीट आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसका पेमेंट आपको इसी टाइम वेब चेक इन के टाइम पे करना रहता है। आगे की सीट्स थोड़ी महंगी रहती हैं, पीछे की सीट्स थोड़ी सस्ती रहती हैं। उसके बाद आएगा कि कुछ जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो आप नहीं ले जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे दिखेगा। आपको कंडीशंस एग्री करनी रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस। वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स वगैरह, पावर बैंक, ये सब आप नहीं ले जा सकते। पावर बैंक आप चेक इन में नहीं डाल सकते हैं। और कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से देखिए आपके पास बोर्डिंग पास मेल में आ जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ। आपने किसी दूसरी एयरलाइन का टिकट अगर बुक कर रहे हैं तो देखिए विस्तारा का मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। विस्तारा वेब चेक इन आप डालिए सिंपली गूगल क्रोम में, और विस्तारा का जो वेब चेक इन पेज है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपका PNR डालना है, आपका लास्ट नेम डालना है और डिटेल्स जो भरते हैं वो भरने के बाद आपको क्लिक करना है और आगे सेम टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह फॉलो करके सीट सेलेक्ट करना है और आपका बोर्डिंग पास जो है जनरेट हो जाएगा। बोर्डिंग पास आप प्रिंट ले सकते हैं, मेल पे भी आपके आ जाएगा, आप चाहे तो। वेब चेक इन के बाद अब बारी है एयरपोर्ट चलने की। तो चलिए एयरपोर्ट चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट पे अंदर एंट्री कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस वहाँ फॉलो करना होता है, वो सभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस समय मैं रायपुर के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर। और यहाँ देखिए, जब आप किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ आपको दो तरह के गेट दिखाई देते हैं। एक होता है अराइवल्स और एक डिपार्चर। तो चूंकि हमें अंदर जाना है, यात्रा करनी है, तो हम डिपार्चर गेट से अंदर जाएंगे। तो चलिए हम डिपार्चर गेट पर लाइन में लग गए हैं और यहाँ पर हमें जो अपना टिकट दिखाना होगा, टिकट आप प्रिंटेड भी ला सकते हैं चाहे मोबाइल में, पर आपको अपना एक गवर्नमेंट ID कार्ड जो है हार्ड कॉपी ओरिजिनल लाना होगा। एयरपोर्ट के अंदर आने पर आपका पहला स्टेप जो होता है वो होता है अपने सामान को स्कैन कराना। जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका काउंटर देख के वहाँ पे आपको अपना बैग जो है स्कैन कराना है। जो बैग आपको चेक इन करना है, हमने स्कैन कर लिया है, टैग लगा दिया गया है और ये जो है सामान हमको जमा करना है। अंदर हम 7 किलो तक सामान लेके जा सकते हैं हैंड बैग। बाकी बड़े बैग्स हमको, जिसमें 15 किलो तक अलाउड है। एक्स्ट्रा वजन अगर आप लेके चलते हैं तो उसके चार्जेस लगते हैं। तो अब देखिए हम चेक इन काउंटर पर पहुंच गए हैं। सामने इस तरह से बहुत सारे काउंटर बने होते हैं। जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके काउंटर पर आप पहुँच जाइए। वहाँ आपके बैग का वजन किया जाएगा, साथ ही आपका चेक इन जो है चेक करके और आई कार्ड देख के आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। अगला स्टेप है सिक्योरिटी चेक इन। तो अब हम चल रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। बड़े बैग हमारे जमा हो गए हैं, हैंड बैग हमारे साथ में है। तो यहाँ जब आते हैं तो आपको हैंड बैग, बेल्ट, पर्स, मोबाइल आदि सभी एक ट्रे में रखना होता है, जिसको स्कैनिंग मशीन से स्कैन करके दूसरी तरफ भेजा जाता है। तो सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट होने के बाद आराम से अपना बेल्ट वगैरह बांध लीजिए, पर्स वगैरह देख के जेब में रख लीजिए और फिर आप बोर्डिंग पास जो रहता है उस पर बोर्डिंग गेट लिखा रहता है कि किस गेट नंबर से आपकी बोर्डिंग होगी। तो आपको उस गेट नंबर की तरफ जाना है। मेरी बोर्डिंग थी गेट नंबर 8 से, तो मैं गेट नंबर 8 पर जा रहा हूँ और यहाँ पर वेटिंग एरिया में मैं तब तक वेट करूँगा जब तक कि बोर्डिंग के लिए कॉल नहीं आती। वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। उस टाइम हमें बोर्डिंग के लिए अपने जो संबंधी गेट है वहाँ पर जाके अपना जो बोर्डिंग पास दिखा के बोर्डिंग के लिए आगे जाना रहता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपने विस्तारा के ट्रैवल और इंडिगो के ट्रैवल जो मैंने किया रिसेंटली, दोनों के बारे में दिखाऊंगा। तो अभी ये विस्तारा में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं अब फ़्लाइट के अंदर जा रहा हूँ बोर्डिंग पास दिखा के इस तरह से। और ये अब मैं फ़्लाइट के अंदर आ गया हूँ। तो जो सीट मैंने सेलेक्ट की थी वो फर्स्ट रो थी मेरी। यहाँ लेग रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो पहली रो में मैंने सीट सेलेक्ट की थी।
और बाकी एयरलाइन से अगर कंपेयर करें तो विस्तारा की सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। सीट्स आपने देखी होंगी, बहुत ही अच्छी सीट्स होती हैं इंडिगो और अदर एयरलाइंस के कंपैरिजन में। आपको इंडिगो का भी मैं दिखाऊंगा आगे। तो अब हमारा जो है प्लेन जो है रनवे पे आ चुका है और थोड़ी देर में ये टेक ऑफ करेगा, तो टेक ऑफ भी आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं बार बार, सीट बेल्ट बांधने के लिए, फ़ोन को फ्लाइट मोड में अथवा स्विच ऑफ करने के लिए। लेकिन मैंने कई बार देखा कि बहुत से लोग जो है आखिरी तक एकदम जब तक ऊपर नीचे पहुँच जाता है प्लेन, तब तक अपना फ़ोन जो है फ़्लाइट मोड में नहीं डालते हैं, कॉल्स रिसीव करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और अब देखिए, अब प्लेन रनवे पर फुल स्पीड में दौड़ चुका है, थोड़ी देर में ये हवा में होगा। और जब प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो बहुत हल्का सा झटका लगता है, जिससे बिल्कुल ना डरें। अगर आपने सुना होगा कि डर लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि जब प्लेन ऊपर पहुंचता है, ऊपर से नीचे आता है, तो कान में थोड़ा सा दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए आप कॉफ़ी या च्युइंगम यूज़ कीजिए, या फिर आप हेडफोन लगा सकते हैं और कोई मूवी या वगैरह पहले से डाउनलोड करके लाइए और आराम से देखिए। और अब हम देखिए एकदम हवा में पहुंच चुका है। और ये देखिए, विस्तारा में एक ख़ास बात है कि यहाँ पर सभी पैसेंजर्स को खाना दिया जाता है। तो ये हमारा खाना जो है आ चुका है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं रहती, मगर इतनी रहती है कि आपको सफ़र में जो है भूख नहीं लगेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक बन है, इसमें कटलरी है, चम्मच चाकू वगैरह इसमें है। और एक ये अमूल का बटर दिया है, ये बन दिया है, ये स्वीट्स है। और जो बाकी पैकेट है, इसमें देखिए थोड़ा सा राइस और सब्जी वगैरह होती है। तो टेस्ट वाइज अगर देखें तो विस्तारा खाना काफ़ी अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अच्छी क्वालिटी का राइस, राजमा की सब्ज़ी और एक पनीर की सब्ज़ी इन्होंने दी है। तो मैं चेक करके बताता हूँ खाना कैसा है। खाना काफ़ी अच्छा है। फ़्लाइट में कॉम्प्लीमेंट्री खाने का जो है, ये आपको विस्तारा और एयर इंडिया की फ़्लाइट में ही मिलेगा। इंडिगो वगैरह में पानी फ्री मिलता है, उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ आप लेंगे उसके लिए आपको चार्जेस पे करने रहते हैं। तो हमारा जो फूड आइटम्स था वो फिनिश करते ही हमारे पास देखिए कॉफ़ी आ चुकी है। ये ब्लैक कॉफ़ी रहती है और साथ में क्रीमर और शुगर अलग से दिया जाता है। इसको मिक्स करके आप कॉफ़ी का आनंद लीजिए। और ये काफ़ी अच्छा फ्रंट रो है, तो फ्रंट रो का देखिए ट्रे टेबल जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा रखना है तो छोटा रख सकते हैं। सामने यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हैं आप। फर्स्ट रो के अलावा बाकी सीट्स में जो रहता है वो आगे की सीट में आपकी ट्रे टेबल लगी रहती है, जिसको आप नीचे झुका सकते हैं। हाँ, टेक ऑफ और लैंडिंग के समय उसको फोल्ड कर दिए, जिससे झटका लगने से वो अगर आप आगे चले जाते हैं तो आपको पेट में ना लगे। और देखिए, ये मैं अभी दिल्ली पहुंचने वाला हूं। ऊपर से आप देखिए दिल्ली कितनी ही खूबसूरत नज़र आ रही है। और ये हमारी दिल्ली में लैंडिंग हो चुकी है, रनवे पर प्लेन आ चुका है हमारा। तो ये थी देखिए टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी। आगे का भी आपको डिटेल दिखाऊंगा कि आपने जो सामान जमा किया था वो कहाँ मिलता है। अब हम जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल पे जाने के लिए जो है हमें बस से जो है टर्मिनल तक छोड़ा जाता है प्लेन लैंड होने के बाद। फ्लाइट जब लैंड होती है तो उसी समय हमें बताया जाता है कि हमारा जो चेक इन किया हुआ सामान है वो हमें किस कन्वेयर बेल्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कन्वेयर बेल्ट्स नज़र आएंगी जिन पे सामान जो है अंदर से आता है। तो जो नंबर आपको बताया गया है, सामने डिस्प्ले भी लगा रहता है कि कहाँ की फ़्लाइट का सामान आ रहा है, वो आप ले लीजिए। और ये अब मैं इंडिगो की फ़्लाइट आपको दिखाता हूँ। इंडिगो में बोर्डिंग करने में जा रहा हूँ। बाकी प्रोसेस मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये आप इंडिगो की फ़्लाइट देख सकते हैं। इंडिगो की सीट्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन इन कंपैरिजन विस्तारा और एयर इंडिया अगर आप देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है। फिर भी इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है हमारे कंट्री की, और यही वो एयरलाइन है जिसने आम आदमी तक जो है फ़्लाइट का एक्सपीरियंस को पहुंचाया है, क्योंकि लगभग हर एयरपोर्ट से ये ऑपरेट करते हैं। तो ये जर्नी थी मेरी रायपुर से लखनऊ के लिए। और ऊपर से आप देख सकते हैं नज़ारा कितना अच्छा नज़र आता है। हम बादलों के ऊपर होते हैं तो बादल कुछ इस तरह से नज़र आते हैं जैसे चारों तरफ बर्फ़ का पहाड़ है। और लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वही, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस से हमें टर्मिनल तक छोड़ा जाता है और वहां जाके कन्वेयर बेल्ट से हमें अपना सामान लेना होता है। अगर आपने चेक इन बैगेज जमा नहीं किया है, केवल हैंड बैग आपके साथ है, तो आप फ्लाइट से उतर के डायरेक्ट जो है बाहर निकल सकते हैं बस से उतरने के बाद। और ये कुछ इस तरह की बसेस होती हैं, हर एयरलाइंस अपनी बस ऑपरेट करती है जिससे टर्मिनल तक हमें छोड़ा जाता है। और हम टर्मिनल पहुंचने ही वाले हैं। तो फ्लाइट टिकट बुकिंग और कैसे यात्रा करें, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो देर किस बात की, जल्दी से बैग उठाइए, टिकट बुक कीजिए और निकल पड़िए एक शानदार यात्रा की तरफ, शानदार एक्सपीरियंस लेने के लिए। और अच्छी अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशंस और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको जो है अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।